एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब काफी बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ज्ञानी और ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने के लिए बैठते थे तो दो तीन दिनों तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो अपने ध्यान की अवस्था में अपने और किसी दूसरे के भी भविष्य को देख सकते थे। तभी एक दिन जब वह इसी तरह अपने ध्यान की अवस्था में थे, तब उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवक शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। तब वे गुरु थोड़े चिंतित हो गए और उन्होंने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों तक छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों में अपने घर रहकर आ सकते हो और तुम्हारी जो भी मर्जी होगी उसे तुम इन 7 दिनों में पूरी कर सकते हो। तब शिष्य ने खुशी से कहा, क्या गुरुजी यह सच है? तब गुरु ने कहा कि हाँ बेटा। तब शिष्य ने भी बोला कि मेरा कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था और गुरुजी आपने मुझे यह आज्ञा स्वयं ही दे दी। तब शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तब गुरु ने शिष्य की ये सारी बातें सुनने के बाद कहा कि बेटा, अब तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 8वें दिन शाम होने से पहले तुम्हें यहाँ आश्रम में वापस आ जाना है। तब उस शिष्य ने अपने गुरुजी की बात पर हाँ में सिर हिलाकर अपना आश्वासन दे दिया और कहा कि ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। आप अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का अगर कोई भी काम हो तो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उन सारे कार्यों को निपटा दूंगा। इसके बाद वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना पीछे मुड़े यह देखे कि गुरु की आंखों में आंसू और दर्द था अपने शिष्य को खोने का, क्योंकि वह जानते थे कि 8वें दिन उसका शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस शिष्य के गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का टीला था। उनमें से चींटियां लगातार आ जा रही थी और अपने लिए खाना ढूंढ रही थी। इनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और कोई एक अपना रास्ता बदल लेती। ऐसे कर कर वह इधर उधर घूम रहे थे। यह सब देखकर उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वो वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा कि यह चींटियां कैसे अपना कार्य कर रही है, कैसे अपने लिए भोजन तलाश रही है और किस प्रकार अपना रास्ता बना रही है। तभी चींटियों को देखते देखते उसका ध्यान नदी की तरफ गया। तब उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उससे उठने वाली लहर चींटियों तक पहुंच सकती है। उस नदी में बाढ़ की स्थिति आने वाली है, जिससे वह शिष्य अवगत हो गया था। तब उस शिष्य ने चींटियों की जान बचाने के लिए अपने कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चारों तरफ एक कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी नदी सी बना दी, जिसमें से नदी से आने वाली लहरों का पानी उसके माध्यम से नदी में फिर वापस चला जाएगा। इसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। वह अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ इन 8 दिनों को अच्छी तरीके से बिता लिया। फिर ऐसे तैसे वह 8वां दिन भी आ गया। तब उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने उसे आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। तब उसने उसी रात अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने की सारी तैयारी कर ली और सुबह होते ही अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले अपने आश्रम में अपने गुरु के पास वापस पहुंच जाएगा और इधर शाम भी होने वाली थी। वह गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहा था कि आज तो 9वां दिन भी हो गया, अब तक तो उसका शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे। वो रो रहे थे कि वह आखिरी बार अपने शिष्य को देख भी नहीं सके। ऐसे ही बैठे बैठे गुरु यह सब सोच रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ प्रतीत हुआ। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो वे चौंक गए और गुरु ने देखा कि यह तो उन्हीं का शिष्य है। तब गुरु ने दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से काफी अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद अब भी उसका शिष्य जिंदा कैसे है। तब गुरु ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया मुझे बताओ। तब उस शिष्य ने चींटियों वाली बात गुरु को बताई। कहानी सुनते सुनते गुरु को यह समझने में देर न लगी कि इसने
उसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इस कार्यों का परिणाम है कि शिष्य आज भी जीवित है और अपना लंबा और खुशहाली भरा जीवन और उसे वापस प्राप्त हुआ है। तब अपने शिष्य की बात सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। लेकिन उस शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब उस समय समझ न आया और उसने अपने गुरु से यह भी नहीं पूछा कि इसका अर्थ क्या है और चुपचाप अपने आश्रम के कार्यों में लग गया। दोस्तों, अगर हम भी अपनी जिंदगी में देखें तो हमें खुशी खुशी जीने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि हम अपने अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म हमारे उम्र को बड़ा कर देंगे, हमारे जीवन को लंबा कर देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी तो जरूर है कि अगर हम अच्छे कर्म करते रहें तो हमारी जिंदगी में आने वाले दुख बहुत ही साधारण से तरीकों से निकल जाएंगे और हम अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास जरूर आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या हमारे बुरे कर्म, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास वापस जरूर आते हैं।